अगर बात करें संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने पेश किए थे क्या चीज? प्रस्तावना। लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना को तैयार कौन किए थे, तो तैयार किए थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना तैयार किया। और प्रस्तावना को जब पेश किया गया संविधान सभा के सामने, तो संविधान सभा इन्हें 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मान्यता देते हुए अपने संविधान में जोड़ दिया गया। अगर बात करें तो पूछा जाएगा प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो याद रखिएगा मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 3 शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को? 3 शब्द, जिसमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या इसी को बोल देगा पंथ निरपेक्षता। तो बात याद रखना, एकता एवं अखंडता, ये 3 शब्द को हमारे संविधान में ये प्रस्तावना में जोड़ा गया। हमारे संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द? 3 शब्द। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता। ठीक, उसके बाद आते हैं संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। अगर पूछा जाएगा बताइए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखना प्रस्तावना। लेकिन संविधान के आत्मा कौन से आर्टिकल को कहते हैं, तो आर्टिकल बहुआ याद रखना, आर्टिकल 32 को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। संविधान का आत्मा। कोई दिक्कत? चलिए अगर हम बात करें प्रस्तावना की किस शब्द से होता है, तो हम भारत के लोक नामक शब्द से शुरुआत होता है हमारे प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे प्रमुख 5 तत्व के बात किया गया क्रम। तो सबसे पहले है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये 5 शब्द हमारे प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। प्रस्तावना के 3 प्रकार का क्या है? न्यायिक व्यवस्था किया है। तो कौन कौन है? सामाजिक न्यायिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। आर्थिक न्याय हमारे प्रस्तावना में जो है ये कहाँ से लिया गया, तो याद रखना 1917 में एक रूसी क्रांति हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति। याद रखिए। अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना में 2 प्रकार का क्या है? समानता है। ये दोनों समानता क्या क्या है, तो याद रखना क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर पूछा जाएगा हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द कहां से लाया गया, तो याद रखना 1989 में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम फ्रांस की क्रांति। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो याद रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार का क्या है हमारे संविधान में? स्वतंत्रता। 2 प्रकार का क्या है? समानता। 3 प्रकार का क्या है? न्यायिक। ठीक है, कोई दिक्कत?